तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम, CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखुरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका के चुनाव को लेकर जिस तरह से उलटफेर देखने को मिल रहा है, ऐसे में मुमरा कलवा विकास आघाड़ी की तरफ से भी तमाम पैनलों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। और यहाँ जिस तरह से कल ही राजन किने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अपना बी फॉर्म जो है आके इनके कार्यालय से ले सकते हैं। तो आज इनके कार्यालय पे इच्छुक उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में भीड़ भी देखी गई। हम बात करेंगे राजन किने से। राजन जी, क्या बताएंगे आप, जिस तरह से कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इच्छुक उम्मीदवारों को कहा था कि अपने फॉर्म ले सकते हैं, तो अभी तक आपके यहाँ से कितने फॉर्म लिए और क्या कुछ आपने जो है पैनलों को लेकर डिसाइड किया है? क्या है कि ज़्यादातर समझो ये जो कल हमारे मुमरा कलवा विकास आघाड़ी का जो लॉन्चिंग हुआ उसके लिए, और बहुत सारे जो हमारे इच्छुक मुमरा के हैं, बहुत सारे पैनल के एक 8 फॉर्म हमारे इच्छुक के गए हुए और सारे बहुत सारे आ भी रहे हैं। और उनको हम लोग जहाँ पर ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पर हमारी युति है NCP के साथ में, तो वहाँ पर हम लोग उनको समझा के बता रहे कि वहाँ पर आप फॉर्म लेके जाइए, लेकिन वहाँ कैंडिडेट जो है वो लगभग तो तय हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर युति है वहाँ पर हम उनको हो सके उतना फॉर्म देने का टाल रहे हैं। ऐसा युति जहाँ पर है, जैसे पूरे पैनलों की अगर हम बात करें जो भी हैं मुमरा कलवा को लेकर, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे 2 उम्मीदवार क्या NCP की तरफ से रहेंगे, 2 उम्मीदवार जो है मुमरा कलवा विकास आघाड़ी की तरफ से, क्या इस तरह से डिसाइड हुआ है या 4 लोग जो है दोनों तरफ से रहेंगे? नहीं, डिसाइड ऐसा हुआ है कि जहाँ पर सिटिंग जिनके है, जहाँ पर पिछले 2017 में जो कैंडिडेट चुन के आए हुए थे वहाँ पर जो सीटिंग है, तो वहाँ पर हमारे आघाड़ी की तरफ से क्लेम करना गलत है। तो ये तय भी हो चुका है ऐसा कि जहाँ पर सीटिंग है उनको सीटिंग वाले को वहाँ पर दिया जाएगा, और जहाँ पर सीटिंग नहीं है उनके ऊपर एक 24-25 तारीख तक बातचीत हो जाएगी, उसके बाद में फाइनल किया जाएगा। जिस तरह से कल 31 नंबर वार्ड का आप लोगों ने फाइनल किया 4 कैंडिडेट, इस तरह से क्या कुछ और भी फाइनल हुआ है? नहीं, अभी तो बाकी तो फाइनल हुआ नहीं, लेकिन 31 नंबर में जो कैंडिडेट फाइनल हुए वहाँ तो सीटिंग हमारे ही लोग थे, तो वो हिसाब से हमने आघाड़ी का वहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट थे उनको हमने डिक्लेयर कर दिया है। नईम खान साहब का कहना है कि अगर उनको नजीब मुल्ला की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो मुमरा विकास आघाड़ी की तरफ से वो रुख करेंगे, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा है कि जहाँ पर सीटिंग है वहाँ पर तो हम अगर कोई भी तीसरा भी अगर आदमी हमारे पास आता है तो उनको हम हमारा जो इच्छुक भी नहीं दे सकते और AB फॉर्म भी नहीं दे सकते, फिर वो क्या आपस में ना इत्तेफाकी होगी, और जो एक आघाड़ी जो बोलते हैं जिसको युति बोलते हैं, तो समझौता बोलते हैं, वो समझौता को नईम खान साहब आपके तरफ आना चाहे तो आपके तरफ से खुले तौर पे हाँ है या ना? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर वो आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये जो हमारी आघाड़ी बनी है मुमरा के विकास के माध्यम से बनी, और उनका अगर ये मुमरा कलवा विकास कौसा के विकास के माध्यम में अगर उनका कुछ बहुत बड़ा योगदान होता है तो हमारा वेलकम है उनके लिए। कोई ये नहीं है, कोई भी आ सकता है इसमें, ये सिर्फ इलेक्शन है करके
कोई आ सकता है तो इलेक्शन लड़ने के लिए आ सकता है तो बात गलत है, लेकिन मुमरा कलवा जो विकास आघाड़ी है, ये विकास आघाड़ी केवल और केवल विकास के मुद्दे के ऊपर लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरे, और यहाँ पर हमको जनाधार जैसे मिलेगा वहाँ पर हम हमारे कैंडिडेट खड़े करेंगे। शहर में एक चर्चा और है कि आप जो है शिंदे गुट में है, रिदा रशीद जो है बीजेपी में है, तो ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों में होने के बावजूद आप लोगों ने मुमरा कलवा विकास आघाड़ी नाम की संस्था बनाई, उससे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो इतनी बड़ी पार्टी में है उसके बैनर तले क्यों नहीं आप लोग जो है चुनाव लड़े, और भी जो उम्मीदवार हैं उनको उसी पार्टी के बैनर के नीचे उतारना चाहिए था मैदान में? क्या है कि हर बार अभी आप देखेंगे कि हर बार शिवसेना और बीजेपी जो पार्टियां है वो उनको जातिवादी पार्टी कहा जाता है। तो एक मुमरा के जो नागरिक है, मुमरा के जो मतदार राजा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा जो शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार रहते हैं या शिवसेना बीजेपी के इलेक्शन उम्मीदवार को वोटिंग करना उनको थोड़ा ये रहता है, हिचकिच होती है। तो हिसाब से अगर उनकी भावनाओं की कदर करते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब मैंने 2009 में विधानसभा इलेक्शन शिवसेना के चिन्ह के ऊपर लड़ा था, तो उस वक्त मुझे हमारे मुमरा कलवा के, मुमरा कौसा के लोगों ने भी कहा था कि दादा अगर आप अपक्ष रह जाते थे या अगर आप आघाड़ी से रहते या कहीं कोई ऐसा अपक्ष भी रहते तो शायद आप चुन के आ जाते थे, लेकिन शिवसेना के सिंबल की वजह से आप चुन के नहीं आए। और हमारे जो गुरु रह चुके धर्मवीर आनंद साहब, उनको भी मैंने उस वक्त कहा था कि जब मैं विधानसभा नहीं लड़ा था, उससे पहले विधानसभा तो 2002 में हुआ था, लेकिन 2009 में हुआ था, लेकिन 2002 में मैं जब ये 3 का पैनल हुआ था ये महानगर पालिका में, तो 2002 के इलेक्शन में मैंने कहा था कि मैं शिवसेना से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो दिघे साहब ने उस वक्त कहा था कि मुमरा के जो लोग हैं, मुमरा के जो मुस्लिम भाई बहन हैं, वो तुमको बहुत प्यार करते हैं और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए तुम शिवसेना में कभी भी न मत आना। उसकी वजह से ठीक है, तेरे को जो यहाँ से जो भी तेरे विकास के लिए या तेरे विकास के बोले तो तेरे मुमरा के विकास के लिए या वहाँ पर कहीं भी तुझे ऐसा ज़रूरत पड़ेगी तो तू मुझे आवाज़ दे, मैं तेरे को बात करूँगा। और यही बात मैंने जब शिंदे साहब सीएम बने थे तो उस वक्त मैंने 2022 में भी उनको यही बात कही थी कि मैं शिवसेना में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो मुझे याद आएगा जो बात दिघे साहब ने कही थी, वही बात शिंदे साहब ने कही कि मुमरा के मुस्लिम लोग तुम्हारी भावनाओं की उनकी कदर करते हुए तुमको शिवसेना में मत आना। वो लोग तुम्हें बहुत चाहते और शिवसेना में आएंगे तो उनको आपको जो वोट करने का रहता है, उनको जो वोट करने का रहता है आपको, तो उनको कहीं ना कहीं हिचकिचाहट पैदा होती है। तो उसके लिए आप उनसे जो आपका रिलेशन है वो कहीं ख़राब होने की आसार लगते हैं, फिर भी आप कभी भी शिवसेना में मत आइएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारी आघाड़ी है, अगर इससे पहले हम लोग अपक्ष चुन के आते थे, तो मैंने सोचा कि अगर उस वक्त हम लोग अपक्ष चुन के आते थे, लोगों का एक हमारे ऊपर एक विश्वास बना हुआ है, तो उस विश्वास को ध्यान में रखते हुए हमने मुमरा कलवा कौसा के विकास के माध्यम से यहाँ पर मुमरा कलवा विकास आघाड़ी बनाया और उस माध्यम से हम इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरह से चुनाव के वक्त चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो अक्सर देखा गया कि बीजेपी का डर दिखाया गया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है करके राजनीति खेली गई। लेकिन अब महानगर पालिका का चुनाव है, ऐसे में आपने कहा कि शिवसेना से हम जो है चुनाव लड़ेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो जिस तरह से आपने मुमरा कलवा विकास आघाड़ी बनाया है, तो इसमें किस तरह से आपको जो है यहाँ के लोगों का समर्थन मिल रहा है, और क्या आपको लग रहा है कि वाकई में हिंदू मुस्लिम का जो फ़र्क जो होता है, बात सामने आती है, उसका असर इस चुनाव पे नहीं पड़ेगा? क्या है कि ऐसा हमारा कोई इलेक्शन नहीं रहा। हमने एनसीपी से भी लड़ा, कांग्रेस से भी लड़ा, इंडिपेंडेंट भी लड़ा, और ऐसा कोई हमारे इलेक्शन में ऐसा नहीं रहा वहाँ पर हमको हिंदू मुस्लिम का सामना करना पड़ा नहीं होगा। हर इलेक्शन में हमको ये हिंदू मुस्लिम का सामना करना पड़ा। और मुझे मालूम है कि हमारे जो मतदार राजा है,
मतदार भाई बहन है वो उनको मालूम है कि राजन किने क्या है, और उसकी वजह से वो मुझे अपना वो सब ध्यान में नहीं रखते हुए, जात पात को ध्यान में नहीं रखते हुए उनको मेरे को वोट देते हुए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले 2009 से आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक विधानसभा के जो सदस्य चुन के आए हुए 2009, वहाँ वो आप देखते होंगे सिचुएशन कि उस वक्त उनके साथ में कितने लोग थे। अभी कलवा मुमरा थाना तो जाने दो, थाना में आप देखेंगे कि गणेश नाइक जो थे, गणेश नाइक से लेके प्रताप सरनाइक से लेके थाना के बहुत सारे ऐसे जो नगर सेवक हैं वो यहाँ के विधायक को छोड़ के चले गए। उसके बाद में आप बहुत सारे मुमरा के भी लोग छोड़ के गए। आप मुमरा में जब 2009 में वो इलेक्शन लड़े थे तो उनके साथ में कितने लोग थे, मुमरा के जो सम्माननीय लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो उनके साथ में थे। लेकिन आज की तारीख में वो लोग नहीं है। आज देखेंगे कलवा में, आप देखेंगे कि कलवा में तो उनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। उनको आप देखेंगे कि उनको वहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे कि कौन से वार्ड में खड़े रहने के लिए। वहाँ के जो कलवा खारेगांव बिटावा के जो वार्ड है पैनल है उनमें उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो उसके बाद में आप देखेंगे मुमरा की सिचुएशन भी ऐसी कि मुमरा में भी बहुत सारे ऐसे जो प्रभाग है, जो वार्ड है, वहाँ पर भी उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। और जो कैंडिडेट उनके हैं उनको तो उनके तरफ से साफ मना कर दिया गया है, क्योंकि वो कैंडिडेट जो है वो पूरे दागी कैंडिडेट है। वो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से वो किए हैं। इसके लिए उनकी तरफ से उनको साफ नकारा गया है कि तुम लोग इलेक्शन में कोई भी लड़ने के लिए मेरे पास कोई भी फॉर्म मिलेगा नहीं, आपको इच्छुक भी नहीं मिलेगा, और ए बी फॉर्म तो दूर की बात है, लेकिन इच्छुक का भी फॉर्म नहीं मिलेंगे। आज आप देखेंगे कि जिस तरह से एक 2009 के बाद यहाँ के जो विधायक हैं उनके साथ में किस तरह से लोगों का हुजूम रहता था, लेकिन आज की परिस्थिति आप देखेंगे कि मुमरा के भी बहुत सारे ऐसे जो नगर सेवक भी है वो आज उनके साथ में नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम करेसू कायदा, हमारे मराठी में बोलते मना सांग पा रावणा काय झाले अकस्मात ते सर्व राज्य बुडाले। बोले तो क्या है कि जब कोई किसी को घमंड आता है, जो रावण को घमंड आया था, उसको जो घमंड आया था उसका घमंड चकनाचूर हुआ था। तो क्यों हुआ था? कि उसने हम करेसू कायदा शुरू किया था। तो ये हम करेसू कायदा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, घमंड ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। और तुम जब लोगों को कुछ देना चाहते हो, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम एक फ़र्ज़ की भावना से, अभी तक मैं समझता हूँ कि मुमरा में कोई भी फ़र्ज़ की भावना से वो यहाँ के विधायक ने काम किया नहीं होगा। मेरे को बताओ कि कौन सा ऐसा काम है विधायक का, उल्लेखनीय काम बताओ कि विधायक ने ये काम किया है। और उसके जो आमदार निधि का अभी थोड़ी इलेक्शन के दौरान में हम लोग उसका पूरा भंडाफोड़ करेंगे कि ये इन्होंने जो आमदार निधि का वापर किया है, लेकिन वहाँ पर वो ऑन पेपर आया है, लेकिन आप ऑन स्पॉट पे जाएंगे तो वहाँ पर वो कहीं भी काम नहीं हुआ है। ऐसा पूरा ब्यौरा हम लोग ने निकाला है और उसका हम लोग पूरा ये भांडाफोड़ करेंगे उसका। अच्छा, कुछ दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग भी आपके मुमरा विकास अघाड़ी में आने की संभावना है? अभी चर्चा तो चल रही है, जैसे कि समझो मुस्लिम लीग है, SDPI है, समाजवादी है, ये इनका हमारा संपर्क हो चुका है। और हम लोग एक इससे 23 तारीख से पहले कल या परसों हम लोग बैठक लगा के इसमें कुछ ना कुछ अगर अच्छा हल निकलता है तो उनका भी समर्थन रहेगा, या उनको कहीं समर्थन देना है तो उसके लिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आपने सुना कि हालांकि जब भी चुनाव आता है तो यहाँ पर, कि आप पूरे भारत की ही बात करें हम, तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं राजन कीने का साफ तौर पर कहना है कि वो भी जब भी चुनाव में खड़े होते हैं तो ये मसले उनके सामने आते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है मुमरा कलवा विकास अघाड़ी से जो है राजन कीने और इनके तमाम उम्मीदवार जो है कलवा मुमरा में चुनावी मैदान में उतरेंगे।